गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रेमराज आप सभी का स्वागत करता हूं इस राज क्लासेस पॉइंट में। आप जो है कि 7th कक्षा के पाठ 1 का द्वितीय श्लोक के संबंधित जो है कि मैं आज बात करूंगा, जिसमें कि आपको इसका भावार्थ किस प्रकार से परीक्षा में लिखनी होती है वह मैं आज बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि आपको हर जो नया वीडियो होता है जो हमारे द्वारा वह भेजा गया वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम अपने पाठ की ओर, जिसमें कि कहता है प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपेन तथा। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपेन तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने मने। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहता है कि यह जो श्लोक है वह वंदना से ली गई है, जिसमें कि कहा जाता है कि इसमें ईश्वर के कृपा और क्रोध की वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है तो वह मनुष्य महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, तथा जिस पे अप्रसन्न होते हैं मतलब कुपित होते हैं तो उस पे विपत्ति का जो है पहाड़ टूट पड़ता है। मतलब कि संसार का जितना भी समस्याएं होती है वह सभी चारों ओर से घिर जाता है। तो अर्थात इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर जो होते हैं जीवन के सुख दुख ईश्वर पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमें उस महान शिव की आराध्य करना चाहिए। शिव की आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कहता है कि आराधना मतलब कि ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही जो है कि हमारे लिए जीवन के सभी फलदायकों में से होते हैं, और जीवन में जितना भी कष्ट सुख समस्याएं आती है दुख आते हैं वह सब जो है कि ये संसार का चक्र होता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो ये सभी जो है कि ईश्वर की लीला मानी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस पर भी ईश्वर की हाथ पड़ जाता है, उनका आशीर्वाद पड़ जाता है, तो वह जीवन का हर दुख विपत्ति से जो है कि भय से मुक्त हो जाता है। और जिस पे अगर वह कुपित हो जाते हैं तो उस पे जो है कि जीवन का हर वह दुख वह सुख समृद्धि होते हुए भी वह जीवन का सारे दुख से घिर जाता है। तो इसलिए हमें ईश्वर की भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यह जो है कि दूसरा श्लोक जो है पाठ का वह संपूर्ण होता है। और तीसरा श्लोक के लिए तीसरे वीडियो में आप जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसे पहुंचाएं, जो कि 7वीं कक्षा के जो छात्र होंगे वह अवश्य देख पाए और इसका लाभ उठा पाए। इसके बाद जैसे ही यह श्लोक का अर्थ समाप्त होता है तो मैं इसका प्रश्नोत्तर वगैरह सभी चीजें मैं आपको प्रदान करूंगा। चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।